टीचर्स होते हैं वो बाद में जो उसको बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, आप खुद भी एजुकेट कर सकते हैं और एक ही जगह पर आपको तकरीबन 1000-2000 इस तरह की मिल सकते हैं। सर मैं यहाँ पे आपकी बात काट रही थी, मैंने थोड़ा सा आवाज़ की आवाज़ हो जाएगी क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज में बड़े लेक्चर दे रही हूँ। सर अभी तक जो है वो मैं 30 अवेयरनेस लेक्चर दे चुकी हूँ, जिसमें से 25 जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं सिटी के। मैं खक्कर के तमाम प्राइवेट स्कूल में लेक्चर दे चुकी हूँ और उनमें यही बताया है कि रेस्क्यू डबल 122 है क्या, इसका नंबर आप कैसे डायल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको प्रोवाइड करती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। और अब मैंने जो है आजकल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू किया हुआ है। ये मुहर्रम की वजह से दरमियान में 2-3 दिन गैप आया है, अदरवाइज हमने ईडीओ साहब को शेड्यूल अपना फॉरवर्ड कर दिया हुआ है अवेयरनेस लेक्चर का, वो हम सारा जो है वो साथ साथ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग भी करवाते हैं जो 3 दिन की होती है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा। मेरा घर है बेल रोड पे, बेल चौक के साथ, और वहाँ मामूल मैंने देखा है कि मगरिब के बाद रेस्क्यू 112 की गाड़ी जो है सायरन बहुत तेज, और ये एक मखसूस वक्त है, यानी बड़ी हैरान कुन बात है कि भाई यानी रोजाना एक मखसूस वक्त में जो है वहाँ सायरन बजना, ये बड़ी हैरान कुन बात है। तो ये मुझे कई दफ़ा इस चीज़ की बड़ी तकलीफ भी हुई कि भाई मैं ये गाड़ी का मिस यूज़ होता है। क्या बात है कि रोज़ाना एक ही वक्त में ये गाड़ी, या तो कोई हमले का आदमी वहाँ रहता है उससे लेने जाती है, या कोई और मसला है, यानी रोज़ाना तो हाथ से एक वक्त में तो नहीं हो सकते ना, कभी 10 से 11 बजे के दरमियान ही कोई वकूआ हो सकता है। तो ये बेल रोड की तरफ जो गाड़ी आपकी जाती है शाम को मगरिब के वक्त, हाँ जी, ये कम अज़ कम इसको इंश्योर करें कि भाई ये इस तरीके से बगैर वजह के सायरन बजाना जो है ये मुझे, क्योंकि आप यहाँ से आपसे बात हो रही है कि आइंदा अगर किसी वक्त ऐसा हुआ तो मुझे आप बताएं कि मैं आपको किस उस पर यानी फौरन उसकी इतला दूँ। सर मैं आपको भी जो है ना इन पे अपना नंबर देती हूँ, आप जो है ना उससे मुझे उसी वक्त बता रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर इस वक्त किस मकसद के लिए, ताकि हमारे नॉलेज में ये चीज़ है, क्योंकि ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि बेल रोड पे मगरिब के टाइम डेली गाड़ी जाती है और डेली उसकी आवाज़ है। पिक एंड ड्रॉप तो हम बिल्कुल भी एम्बुलेंसेज में अलाउ ही नहीं है। एक तो ये थी, दूसरी बात ये थी कि भाई आपने ये कम्युनिटी की बताया, वो बिल्कुल सही बात है कि अवेयरनेस न होने की वजह से और लोग ये मजाक भी करते हैं और ये करते हैं। इसकी हौसला शिकनी के लिए आप लोगों ने क्या किया, यानी इसकी हौसला शिकनी भी होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई कॉल करता है, मैं ही कॉल करता हूँ, तो आपके पास तो सेव हो जाता है, फिर आप वहाँ पहुँचते भी हैं, तो आपने उसकी तदारक के लिए क्या किया? सर शुरू में हम लोग उनको कॉल बैक करके मतलब कहते थे, लेकिन अब क्योंकि जो है वो ये रेशो स्कूल में अवेयरनेस जितना सर ने बात की थी कि स्कूल में स्टफ होता है, मतलब हमने जब से अवेयरनेस लेक्चर देना शुरू किए हैं इस कॉल की रेशो थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा तो ज़ाहिर है कोई कॉल आता है तो एक ही दफ़ा में हम उसको कॉल करके नहीं बोल सकते, ज़ाहिर हमारा लोगों के पे अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा। लेकिन अगर 4 या 5 दफ़ा एक नंबर से कॉल आती है तो फिर हम उसकी कंप्लेंट जो है वो पुलिस को दे देते हैं और हम वो नंबर ब्लॉक करवा देते हैं। और तीसरी बात ये थी कि डेली आपके सर एवरेज जो है वो तकरीबन हमारी 7 to 8 जाती है। जैसे आपने अभी कहा कि हम जब जो है वो हमें रास्ता में नहीं देते, तो मेरी तजवीज़ ये है कि एसपी साहब भी मौजूद है आपके पास, भी एसपी साहब के पास, एसपी साहब के पास, और वो रजिस्ट्रेशन और रिसोर्सिंग अथॉरिटी भी है जिसके पास, अगर इनको इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाए। बनाया गया है ये मामला जो है वो हम उनसे डिस्कस, उस दिन बोर्ड में ही तमाम मेंबर्स हैं, जितने भी हायर अथॉरिटी हैं इनके तमाम जो हेड्स हैं वो उसके मेंबर हैं, उनसे बहुत दफ़ा ये डिस्कशन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो लोग कितने लोगों का चलान करें। अब आप मुझे बात नहीं समझ, हाँ जी, चलान का मेरा मतलब नहीं है, मेरा मकसद है कि उनको एक दिन के लिए किसी जगह जो स्टेडियम है या किसी जगह इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दी जाए। सर ये डिस्कशन भी हमारी आप बहुत मुझे चलान कराने का मकसद नहीं होता है कि आपने हरासा करना है, वो मेरा मकसद नहीं सर, मैं आपको इसी चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ, ये डिस्कशन हुई थी पर डीसी साहब ने इससे कहा था कि कौन किसके पास इतना टाइम होगा कि वो निकाले और आके ये लेक्चर सुने। मसला तो यहाँ पर है ना कि वो अगर तो सारे लोग आएंगे नहीं, और शुरू में इस पे इम्प्लीमेंट जो मैंने आपसे बात की है चलान की, शुरू में इस पे इम्प्लीमेंट करवाया था कि जिनके नंबर नहीं है इन पे भी, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह रिक्शे भी हैं हमारे, और रिक्शे वाला जो है वो जो है एक्सीडेंट करने के बाद चला जाता है, उसके नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं है जिसको ट्रेस आउट किया जा सके, इन चीज़ों को कम किया जा सके। लेकिन अभी ये चीज़ें इन प्रोसेस है, कोई इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सारी तजवीज़ बोर्ड से दे दी गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इम्प्लीमेंट होगा तो उस पर थोड़ा के लिए 112 का जो है किरदार है।
वादा कर रहे हैं। दूसरा कि वो कौमें जो अपनी मदद आपके नज़रिए के तहत कारबंद रहा करती हैं वो काबिल सताइश है। इसी तरीके से कि साबका रवायात एक मोटरवे पुलिस थी जहाँ पर शख्सियात या समाजी कारकुन हैं वो आप लोगों को आपकी आला खिदमात पर खराज तहसीन पेश करती हैं। जो लाइव मैसेज है कि परसों इस जगह पर 30 मिनट के लिए आप